प्रदेश राजद के शीर्ष नेताओं के आह्वान पर पूरे देश में जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को लेकर भागलपुर में राजद पार्टी का एक दिवसीय धरना। भागलपुर में अंबेडकर चौक स्टेशन के समीप प्रदेश राजद के शीर्ष नेताओं के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर द्वारा पूरे देश में जातीय जनगणना और 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जहां बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, तारापुर के पूर्व राजद प्रत्याशी अरुण शाह, दिवाकर कुशवाहा, अरविंद यादव, गौतम बनर्जी सहित काफ़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु एवं राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण का विरोधी है। जब देश में पशु पक्षी की गणना होती है तो देश में 125 करोड़ लोगों की जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। सरकार के पास पूरे देश में जातियों का आंकड़ा होना चाहिए। इसलिए आज पूरे बिहार में जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जहां धरना के माध्यम से पूरे देश में जातीय जनगणना और 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग राजद द्वारा किया जा रहा है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। 65% आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करना। आज पूरे बिहार में राजद अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव और विरोधी दल के नेता, देश के आइकॉन माननीय श्री तेजस्वी यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में महापुरुषों के सामने आज एक दिवसीय महाधरना दिया जा रहा है। धरना का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश में जाति जनगणना हो, 65% जो लागू हुआ था वो पूर्ण रूप में अस्थायी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केंद्र और राज्य की सरकार जाति गणना विरोधी है। केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। ये सरकार जनता, गरीब जनता के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आप देखे होंगे जिस समय तेजस्वी जी सरकार में नहीं थे, लगातार पूरे देश स्तर पर, राज्य स्तर पर आंदोलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने इतना विधान परिषद में क्वेश्चन किया, उनको भी जो है बाध्य कर दिया, उन्होंने भी समर्थन दिया। इसके बाद सरकार बनी तो 65% आरक्षण लागू हो गया। पुनः जब सरकार से हट गए माननीय नीतीश जी, ये एक व्यक्ति के फैसला के लिए 65% जो आरक्षण था उन्होंने खत्म कर दिया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल लगातार जो देश में जो पूंजीपतियों के पक्ष में काम किया जा रहा है, लेटर हेड के माध्यम से जो नौकरी दिया जा रहा है पूरे देश में, अगर सबसे पहले कोई विरोध किया था उस नेता का नाम है तेजस्वी यादव। बताइए, IAS और IPS की नौकरी लेटर हेड है और चपरासी की नौकरी परीक्षा पर होता है। देश चलाने पर बड़े बड़े बेटाओं को लिया जाता है। जिस देश में पशु पक्षी की गिनती होती है उस देश में जो है जाति की गिनती, आदमी की गिनती क्यों नहीं होगा? इसलिए इसको 9वीं सूची में शामिल कर जिसकी जाति उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। यही इसी सवाल को लेकर के आज हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल का ये धरना है। और जो एक साजिश जो रचा जा रहा है वो हम लोगों का मांग है उच्च न्यायालय में भी, जजों के बहाली में भी जो है उसमें जो आरक्षण लागू हो। आज का धरना कार्यक्रम शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार भागलपुर जिला में अंबेडकर चौक स्टेशन के समीप राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है। और इस धरना के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि जब पूरे देश में पशु पक्षी, चिड़िया और वस्तुओं की गणना होती है तो फिर भारत 125 करोड़ का देश है और 125 करोड़ के देश में क्यों नहीं जातियों की गणना हो रही है? क्यों नहीं जातियों की आंकड़ा सरकार के पास है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी शुरू से जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रोजगार मैन, वो हमेशा जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। और जब महागठबंधन की सरकार बनी थी यहाँ 17 महीने का, और 17 महीने के सरकार में जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई उसके आधार पर यहाँ
65% आरक्षण दिया गया, इसलिए कि बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए हमारे नेता ने 65% के आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और 65% के आरक्षण सीमा को आज संविधान की 9वीं सूची में डाला जाना चाहिए। इसको लेकर आज भागलपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल पूरा ज़बरदस्त ढंग से धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया।